एक समय की बात है। एक दूर देश के एक भव्य महल में एक राजा निवास करता था। राजा बहुत ही दयालु और समझदार था, लेकिन उसकी एक खास आदत थी। वह अपने महल के बगीचे में हर रोज एक बकरी को चरने के लिए भेजता था। एक दिन जब बकरी महल के बगीचे में चर रही थी, तो राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारी दिनचर्या कैसी चल रही है? बकरी ने मृदु भाषा में उत्तर दिया, महाराज, सब कुछ ठीक है। मैं बगीचे के हरे भरे घास और फूलों का आनंद ले रही हूँ। राजा ने सोचा कि बकरी इतनी खुश क्यों है, और उसकी खुशी का कारण जानने के लिए उसने बकरी से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होती है? बकरी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे यहाँ स्वतंत्रता और प्रेम मिला है। यहाँ कोई चिंता नहीं, केवल हरियाली और शांति है। राजा ने बकरी की बातों को सुना और समझा कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता और आंतरिक शांति में होता है। उस दिन से राजा ने बकरी के सरल जीवन को देखकर अपने जीवन में भी सादगी और संतोष की भावना को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने महल में भी सादगी और शांति को प्राथमिकता दी और सभी को यह सिखाया कि खुशी किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में है। इस प्रकार राजा और बकरी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक खुशी और संतोष जीवन को साधारण बातों में ही निहित होते हैं, और हमें अपने जीवन में इस सरलता को अपनाना चाहिए। जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष हमारे कर्मों का परिणाम है। इन समस्याओं को स्वीकार करो और सीखने के अवसर के रूप में देखो। याद रखो, सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने संघर्षों को साहस और धैर्य से पार कर लेते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपने ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसला करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो लोग बिना देर किए अपने काम करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आलस की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। इसी तरह क्रोध भी शत्रु की ही तरह ही काम करता है। अलग गुस्से को काबू ना किया जाए तो बने बनाए काम बिगड़ सकता है।